नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवरा क्लासेस में। एडुटेरिया के नई बुक आ गई है एनसीईआरटी आधार सीरीज, जिसमें कि दिए हुआ प्रश्न जो है एनसीईआरटी पर आधारित है। तो आप सब लोग के लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 1 प्रश्न, जो प्रैक्टिस सेट 1 के प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रैक्टिस सेट 1 के जो है फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। कथक नृत्य जो है भारत के किस भाग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है एक उत्तर भारत से संबंधित है। कथक नृत्य कहाँ से, तो उत्तर भारत से संबंधित है। कथक शब्द जो है कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। यह नृत्य शैली उत्तर भारत में अनेक भागों से जुड़ी है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर की, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, तो विचार करना है। फर्स्ट कह रहा है कि इस समय जो पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। हम दूसरा कह रहे हैं कि पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। हम तीसरा करें कि इस समय जो पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केवल 1 नंबर, इस समय जो है पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, केवल एक राइट आंसर ही है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर है कि बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। बसोहली शैली जो है किस राज्य से संबंधित है। तो बसोहली शैली जो है कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में लघु चित्रकला के एक साहसपूर्ण एवं भाव प्रणाली का विकास हो गया, जिसे जो है बसोहली शैली कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 3 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसमंजरी की रचना किसने की थी। रसमंजरी के जो है रचना किसने की थी। तो रसमंजरी की रचना जो है किसने की, तो भानुदत्त ने जो है रसमंजरी की रचना की थी। हिमाचल में जो है लघु चित्रकला की सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी, वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। ठीक है, यह क्षेत्रीय लघु चित्रकला की विशिष्ट शैली को दर्शाता है। राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद्रम पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कर किसकी रचना बंगाल में की गई। दूसरा कर इसमें जो ब्राह्मणों की कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई। तो जो है 5 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 एवं दोनों क्या है, तो सही है। ठीक है, 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही मिलान करना है। फर्रुखियर का जो है शासनकाल का क्या था, वर्ष क्या था, तो 1713 से जो है 1719 था। ठीक है, एम आलमगीर द्वितीय का क्या था, तो आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759। एम शाह आलम द्वितीय का जो था 1759 से 1806। एम अहमद शाह का था 1748 से 1754। तो इस तरह जो राइट आंसर हो जाए इसका 6 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र में सूबेदारी मिली। मुगल काल में जो है सवाई राजा जयसिंह को जो किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली, तो किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली, तो मालवा को मिली। राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर के, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट करके औजार पॉलिश किए जाता था। दूसरा है कि इस अवधि में जो है ओखल और मुसल का उपयोग जो है अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। हाँ, 1 एवं दोनों क्या है, तो सही है। राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना का जो है क्या कहा जाता था, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। दल खालसा कहा जाता था। क्या, तो दल खालसा कहा जाता था। 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर के, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए जाता था। सिखों की जो है राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का जो कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए जाता था, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 20% कितना, तो 20% जाता था। ये जो है क्लास 7 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन पर विचार करें। ऋग्वैदिक काल के दौरान जो प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य
कथन पर का चयन करें। तो इसका जो सत्य कथन हो जाएगा 11 का डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन कह रहा है कि महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। हम दूसरा कह रहे हैं कि अब वर्ण व्यवस्था के जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो राइट आंसर जो है 12 का हो जाएगा सी नंबर। एक एवं दोनों क्या है तो सही है। ठीक है, 12 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 नंबर की प्रास्थिक का अर्थ क्या होता है। प्रास्थिक का जो अर्थ क्या होता है, प्रास्थिक का अर्थ होता है यानी प्रशंसा। ठीक है, प्रास्थिक एक विशेष किस्म की अभिलेख है। ठीक है, इसका अर्थ होता है प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था। समुद्रगुप्त के जो है नीतियों का वर्णन जो हुआ किसने किया था। तो राइट आंसर आ जाएगा जो है 14 का डी नंबर, हरिसेन ने किया था। किसने, तो हरिसेन ने। सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। उन्होंने जो समुद्रगुप्त की जो है वीरता की स्मृति में एक प्रसिद्ध कविता लिखी थी। राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की, हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रस्थि में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है। हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रस्थि में जो है दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा 12। कितने, तो 12 बताई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि विक्रम संवत की शुरुआत किस शासक से जोड़कर देखा जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत जो किस शासक से विक्रम संवत की शुरुआत जो किस शासक से जोड़कर देखा जाता है। तो 16 का राइट आंसर रहेगा डी नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, हर्षवर्धन को जो है नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका। हर्षवर्धन को जो नर्मदा नदी के तट पर जो है किसने रोका। तो 17 का राइट आंसर रहेगा ए नंबर, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका। किसने, तो पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की, पल्लवों के काल में जो नगरम किसे कहा जाता है। पल्लवों के काल में जो नगरम जो है किसे कहा जाता था। तो 18 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर, व्यापारी संगठनों व्यापारिकों के संगठन की कहा जाता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की, जनपद का क्या अर्थ होता है। जनपद का जो है क्या अर्थ होता है। तो जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह को क्या, तो जनपद कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपदों का उद्भव जो है लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। तो राइट आंसर आ जाएगा 20 का बी नंबर, 2500 साल पहले। राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर के, महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद काल के संबंध में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। दूसरा है कि धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ना तो एक ही सही है ना ही दो। ठीक है, 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की, पाणिनि के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कह रहे कि उन्होंने जो संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया है। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल को अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। तो 22 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, 22 का राइट आंसर केवल एक हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने जो संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, राइट आंसर हो जाएगा केवल एक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वजी संघ का वर्णन किस पुस्तक में। वजी संघ का वर्णन जो है वह किस पुस्तक में जो है वजी संघ का वर्णन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, दीर्घ निकाय में जो है वजी संघ का वर्णन है। 23 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की, पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर जी का जो है जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, किसने, तो गंग वंश ने। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने जो है अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने जब बंगाल को किस वर्ष जीता। अकबर ने जो बंगाल को जो हुआ किस वर्ष जीता था। अकबर ने बंगाल को जो 1586 में जीता था। राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कि दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। फर्स्ट क्वेश्चन बोल के नैनवार जो है संत थे। दूसरा अलवार वैष्णव संत हैं। तीसरा बोल के संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलाया तथा पनार जातियों के लोग थे।
तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 एवं 2 क्या है तो सही है। नयनार जो है शैव संत है, अलवार जो क्या था वैष्णव संत है। राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन करेगा पुहार पांड्यों का बंदरगाह था, एवं दूसरा करेगा मदुरै चोलों का बंदरगाह था। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दार्शनिक शंकर के बारे में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो 28 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। ये क्या थे तो वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे जो है क्या दार्शनिक शंकर के बारे में जो है कथन पर विचार करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है बी नंबर हो जाएगा 2, 3 एवं 4। वे जो है अद्वैतवाद के समर्थक थे। उन्होंने जगत को जो मिथ्या या माया कहा, ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उद्देश्य दिया। राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ। वीरशैव आंदोलन जो किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, तो वीरशैव आंदोलन जो किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ, कर्नाटक में हुआ। 29 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर के महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आई जान रे किसने लिखा। महात्मा गांधी का जो प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आई जान रे जो है किसने लिखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का डी नंबर, नरसिंह मेहता ने लिखा। तो नरसिंह मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में नाय पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए। प्रारंभ में जो है नाय पंथ जो है भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे। 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तरी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, तो उत्तरी क्षेत्र में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में कि मीराबाई किसके अनुयायी बन गई। मीराबाई जो है वह किसके अनुयायी बन गई। मीराबाई जो है किसके अनुयायी बन गए, तो मीराबाई जो है अनुयायी बन गई रविदास की। 32 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल काल में जो है करों के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चोल काल में जो करों के संबंध में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो 33 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, केवल 2 कदम कहीं एक भू राजस्व था। राइट आंसर रहेगा 33 का बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कबीर का जन्म जो किस परिवार में हुआ था। कबीर का जन्म जो है वह किस परिवार में हुआ था, तो कबीर का जन्म जो है किस परिवार में हुआ था, तो जुलाहा में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा जो है 34 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो है किसने की थी। लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो है वह किसने की थी, तो गुरु नानक ने किए थे। 35 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर की संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी। संस्कृत व्याकरण की रचना जो है वह किसने की थी, तो 36 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। पाणिनि ने जो संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर की स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी। स्वामी महावीर ने जो अपनी शिक्षा जो किस भाषा में दी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का जो है सी नंबर, प्राकृत में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है कि मुख्यतः व्यापारियों ने जो है जैन धर्म का समर्थन किया। दूसरा है कि साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 1 एवं 2, यानी जो है दोनों क्या है कथन तो सही है। 38 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए जो है बनाए गए नियमों का संकलन जो है वह किस ग्रंथ में मिलता है, तो 39 का राइट आंसर जो डी नंबर, विनय पिटक में। किसमें, तो विनय पिटक में मिलता है। नेक्स्ट है 40 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बौद्ध संघ के संदर्भ में जो है सही है, तो सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का जो है डी नंबर। विवाहित स्त्रियों के संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। यह क्या है, तो संदर्भ में सही नहीं है। 40 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर कि महायान के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। दूसरा कि इन्होंने जो बौद्ध धर्म जो मूर्ति को बढ़ावा दिया। तो 41 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। एक हम दोनों कथन क्या है तो सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर की बुद्धिस्ट स्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट एक विज्ञान के प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे एवं दूसरा के बुद्धिस्ट स्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे एवं तीसरा के वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर केवल 2 एवं 3 और बुद्धिस्ट की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे, वे भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए। 2 एवं 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम अनुसार सही क्रम कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का जो है बी नंबर हो जाएगा। पहले फासियान यानी फयान एम सेंतंग सांग यानी ह्वेनसांग एम इतिसंग। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर की चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था। 44 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या था, मेगास्थनीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर की निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। निम्नलिखित में से कौन जो भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का जो है सही क्रम है। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी नंबर, हिंदू, यवंश, शक, हिंदू, पार्थिव एवं कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में कि अशोक ने जो है जगह जगह पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता था। 46 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 47 का सी नंबर। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेख द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। फर्स्ट एवं 3 जो है अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एवं 3 यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर के मुगल की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है। मुगलों की जागीर जो है दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एकता के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर की 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर की निम्नलिखित किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 50 का डी नंबर, उपरोक्त सभी जगह पे हुआ। कंधार, जगौर, लुम्बिनी, ब्रह्मगिरी एवं गिरनार, उपरोक्त सभी जगह। राइट आंसर हो जाएगा 50 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर के अशोक ने जो है धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था। अशोक ने जो है धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से जो है कहाँ भेजा था। तो राइट आंसर 51 का हो जाएगा डी नंबर, सीरिया, मिस्र, श्रीलंका यानी सभी जगह। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर है कि मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था। मौर्य साम्राज्य में जो है अक्सर राजकुमारों को जो कौन सा पद दिया जाता था। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राज्यपाल यानी गवर्नर का पद दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये बड़े आकार के कारण तथा समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। राइट आंसर हो जाएगा 53 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि महाजनपद काल में जो अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था। हम महाजनपद के काल में जो अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था। 49 का जो है राइट आंसर, 54 का राइट आंसर जो बी नंबर, चित्रित, दूसर एवं मृदभांड के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर की पांडुलिपियों का क्या महत्व। पांडुलिपियों का जो है क्या महत्व है। तो पांडुलिपियों का जो है क्या महत्व है। तो इसका महत्व जो है 55 का जो राइट आंसर रहेगा डी नंबर, फर्स्ट, सेकेंड एवं 3। ठीक है, इसका जो सभी का महत्व राइट आंसर 55 का जो है डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर की निम्नलिखित में से कौन जो कुषाणों की दूसरी राजधानी रही। निम्नलिखित में से कौन जो कुषाणों की क्या तो जो दूसरी राजधानी रही। तो राइट आंसर हो जाएगा जो 56 का सी नंबर, कौन तो मथुरा रही। नेक्स्ट है कि अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो 57 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कहाँ तो पुडुचेरी में स्थित है।
नेक्स्ट है 58 में कि जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। जातक कथाओं का जो है संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है किया गया था। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर के दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में जो बड़ी भूस्वामियों को जो क्या कहा जाता था। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, वेल्लला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर के अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है एवं दूसरा है कि इसे ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया है। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक नंबर, अभिलेख पर जो है अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है। राइट आंसर 60 का 1 नंबर खाली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर के पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से चीज़ें शामिल होती हैं। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें जो शामिल होती हैं। तो राइट आंसर जो है 61 का हो जाएगा सी नंबर। क्या क्या शामिल होते हैं। तो अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डी, धातु, औजार एवं आभूषण, यानी सभी शामिल होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर की प्रारंभिक मानव जो है आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में से एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे। तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर जो सभी हो जाएगा, या सभी चीज़ों के लिए घूमते थे। ठीक है, 62 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर के आहत सिखों के संदर्भ में जो है आहत सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। हम दूसरा कह रहे हैं कि आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था। हम तीसरा कथन कर रहे हैं कि यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी 2 नंबर, केवल क्या होते थे। तो आहत सिक्के सामान्यतः ढाल कर बनाए जाते थे, केवल 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर की मथुरा का अभिलेखों में निम्न में से किन का उल्लेख मिलता है। मथुरा का अभिलेखों में निम्न में से किन का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का जो है डी नंबर, सुनारों का, लोहा एवं बुनकरों का, टोकरी एवं मालो बनाने वालों के, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है कि संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन जो सही नहीं है। तो व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे, ये कथन क्या है। तो सही नहीं है। 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर है कि बुद्ध के जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्न में से कौन थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से जो है वह कौन थे। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अश्वघोष थे। कौन? तो अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर के बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का जो है सी नंबर। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर जो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। राइट आंसर जो हो जाएगा 1 एवं 2, यानी 1 एवं दोनों क्या है। तो सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर के प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जो कहलाता था क्या था। तो जो क्या कहलाता था। तो प्रदक्षिणा कहलाता था। 68 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर है कि प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे। तो किस आधार पर करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1 एवं 2, 3, यानी जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे एवं अहिंसक जानवर। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1, 2 एवं 3 देखकर चयन करते थे। ठीक, नेक्स्ट है कि चोलों का जो है महत्वपूर्ण पतन कौन सा था। चोलों का जो है महत्वपूर्ण पतन जो है वह कौन सा था। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, क्या था। तो पुहार था। क्या? तो पुहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में बुर्जहोम में जो है आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 1 एवं दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर के कुषाणों के समय बौद्ध धर्म को
किस नई शाखा का विकास हुआ था? कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की जो है किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर किसका? तो महायान का हुआ था। नेक्स्ट है कि हड़प्पाई संस्कृति के संदर्भ में जो है सही मिलान करें। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में जो सही मिलान करें 73 का। तो राइट तंबा का क्या हो जाएगा? तो तंबा का जो है आयात स्थान क्या है? तो तंबा का आयात स्थान राजस्थान है। एम टिन का आयात स्थान क्या था? अफगानिस्तान है। एम सोना का आयात स्थान कर्नाटक है। तो इस तरह जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 73 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर की हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या अटकलें लगाई? तो क्या अटकल लगाए? तो 74 का राइट आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। जो अटकलें दिए हुए सभी अटकल लगाई, ठीक है, ये सभी अटकलें लगाई थी, ठीक। नदियों का सूखने के कारण, जंगली के विनाश होने के कारण ये सभी अटकलें लगाई थी। राइट आंसर आ जाएगा इस तरह आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर की हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ है? हड़प्पा सभ्यता का अंत होने का जो है क्या परिणाम हुआ है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ये सभी जो है अंत होने का सभी परिणाम हुए हैं, ठीक। हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। मुहरों लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चे माल का आयात घट गया। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। 75 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर कि सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन? तो कुषाण वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में कि अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? अश्वघोष जिसने जो है बुद्ध की जीवनी लिखी हुआ किसके दरबारी कवि थे? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर किसके? तो कनिष्क के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है कि रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? रोमन साम्राज्य में जो है भारत के किस वस्तु की मांग जो सबसे अधिक थी? तो 78 का राइट आंसर होगा सी नंबर, काली मिर्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर के पुलकेशिन के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पुलकेशिन के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही नहीं है? तो 79 का राइट आंसर है बी नंबर, गुप्त के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। 79 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि जाट राज्य ने अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? जाट राज्य जो है अपने किस राजा के समय जो शक्तिशाली रूप से उभरा? तो राइट आंसर 80 का जो है बी नंबर, सूरजमल के समय। कब? तो सूरजमल के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है कि 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अरविंद पनगड़िया किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि केंद्र सरकार ने जो पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी पर लगाया है। तहरीक हुर्रियत, जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एवं जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक। राइट आंसर 42 का डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर के किसे जो है हाल ही में जो है MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? तो BR कम्बोज को किया गया। तो BR कम्बोज को किया गया है। 83 का राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर के संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का जो सी नंबर, संयुक्त अरब अमीरात के बीच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है कि भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया? 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 4 वर्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर के भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा जो है 86 का बी नंबर, दिनेश कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 37 का जो कथन हो जाए केवल एक सही हो जाएगा। यह जो है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। राइट आंसर हो जाएगा 87 का 1 नंबर, केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है कि एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल एक सही है, ठीक है। एक्स ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर एक निम्न पर जो है विचार करें, वस्तु और सेवाओं में व्यापार निवेश। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 89 का जो है
सभी चारों हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी के समझौते में शामिल है? तो सभी शामिल है। कौन कौन? तो वस्तु और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं ई कॉमर्स। 89 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर की, भारत और म्यांमार के बीच मुफ्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से जो है कोई सा भी कथन नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा जो है डी नंबर, कोई नहीं। 91 नंबर है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जीएसटी एवं वस्तु एवं सेवा कर के बारे में जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक नंबर के, जीएसटी में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। 91 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वैश्विक परमाणु आदेश यानी GNO का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनिमय महत्वपूर्ण की भूमिका निभाता है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर कि भारत और पाकिस्तान ने जो हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौता के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया, इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें से जो कौन सा कथन सही है? तो 94 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ना तो एक सही है ना ही दो सही, इसमें से कोई कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर के हाल ही में जो किस राज्य में जो हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? हाल ही में जो किस राज्य में जो है हर जिले में जो है ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? तो 95 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर। कहाँ? तो बिहार में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 ने कि नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है? तो 96 का जो राइट आंसर रहेगा सी नंबर, किसने? तो बिहार ने जमाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 में कि मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में FIR जांच को पूरी करना है? तो बिहार का द्वारा किया गया। 97 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर के सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है? सड़क हादसों में 2022 में जो बिहार का स्थान जो है कितनावां है? तो राइट आंसर हो जाए 98 का सी नंबर 13वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है कि केंद्र सरकार ने जो पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो कितने करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो 4797 करोड़ आवंटित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कहाँ? तो गुजरात में किया जाएगा। ये था आपका NCERT का आधार सीरीज जो कि एडिटोरिया के द्वारा नई बुक आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।